खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है मिशन कश्मीर। यह फिल्म वर्ष 2000 में रुपहले पर्दे पर आई थी और यह उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली 3 फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म के निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा और इस फिल्म में मुख्य भूमिका ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा ने निभाई थी, जबकि इसमें जैकी श्रॉफ ने खलनायक की भूमिका निभाई थी और संजय दत्त, सोनाली कुलकर्णी आदि कलाकारों ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में संजय दत्त को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के साथ साथ इस फिल्म को बेहतरीन छायांकन और संगीत संकलन के लिए भी फिल्म फेयर और कई अन्य प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य और श्रुति मधुर संगीत का भी समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार की तिकड़ी में शंकर, एहसान और लॉय थे। वहीं इस फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था शंकर महादेवन, जसविंदर निरोला, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान और साधना सरगम ने। इस फिल्म के प्रमुख गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। बमरो श्याम रंग बुमरो, बमरो श्याम रंग बुमरो, आई हो किस बगिया से हो तुम। बमरो श्याम रंग बुमरो, बुमरो श्याम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से हो तुम। रिंड पोसमाल हिंद ने जय बोलो, सरगम के प्यारे प्यारे धुन घोलो। रिंड पोसमाल हिंद ने जय बोलो, हो आया हूँ मैं प्यार का नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, रिंड पोसमाल हिंद ने जय बोलो। चुपके से सुन उस पल का धुन, जिस पल में दुनिया सारा सपनों का है दुनिया यहाँ, मेरी आँखों में देखो जरा। चुपके से सुन उस पल की धुन, जिस पल में जीवन सारा। सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो, हम जो देखें सपने प्यारे, सच हो सारे बस और क्या। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म मिशन कश्मीर की पूरी कहानी। फिल्म मिशन कश्मीर की कहानी की शुरुआत कश्मीर की एक सुंदर वादी के दृश्य से होती है, जहां थोड़ी देर बाद आतंकवादी झीलों में तैरते हुए सुंदर शिकारे को विस्फोट से उड़ाकर खलबली मचा देता है। कश्मीर की पुलिस इस घटना के बाद आतंकवादियों की तलाश में वहां आ जाती है। उसमें से एक सिख पुलिस जब अपने वरीय पदाधिकारी एसएसपी इनायत खान, जिसकी भूमिका संजय दत्त ने निभाई है, से कुछ आदेश मांगता है। एसएसपी इनायत खान उसे कुछ करने का आदेश देने की जगह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहने के लिए कहता है। फिर वह अपने तमाम सहयोगी पुलिसकर्मियों को वहां से हट जाने के लिए कहता है और खुद उस सिख पुलिस के पास जाकर उसे बताता है कि वह एक लैंड माइन पर खड़ा है। उसके हिलने डुलने से वहाँ बिछाए लैंड माइन्स में विस्फोट हो सकता है, जिसमें उसकी जान जा सकती है। फिर यह उसे बताता है कि वह इतनी तेज़ी से छलांग लगाए कि उसके ऐसा करने पर जब तक कि यहाँ विस्फोट हो उससे पहले ही वह नदी के पानी में कूद जाए। इस पर वह पानी में तैरने नहीं आने की बात कहते हुए खूब डर जाता है
तब इनायत खान उसे यह कहता है कि ऐसे में वह तत्काल उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, अभी वह चुपचाप वहीं खड़ा रहे। यह कहकर इनायत खान कुछ दूर चला जाता है और वहाँ से तेजी से दौड़ता हुआ आकर उस सिख युवक को, पुलिस को अपने बाहों में उठाकर नदी में छलांग लगा देता है। इसके बाद वहाँ विस्फोट तो होती है, लेकिन इनायत खान और उसके सिख पुलिस की जान बच जाती है। इस घटना में इनायत खान को विस्फोट की वजह से कुछ जगह पर गंभीर चोट लग जाती है। इनायत खान अपने मित्र चिकित्सक से अपने इस चोट की इलाज कराने के लिए जाता है, जिसकी भूमिका कबीर बेदी ने निभाई है। इलाज के बाद जब वह उस मित्र चिकित्सक को अपने घर आमंत्रित करते हुए कहता है अगर वह नहीं आएगा तो इसकी पत्नी नीलिमा, जिसकी भूमिका सोनाली कुलकर्णी ने निभाई है, उसके नाम फतवा जारी कर देगी। इस पर उसका चिकित्सक मित्र कहता है कि इन दिनों कश्मीर में फतवा का ही तो दौर चल रहा है। आतंकवादी मलिक उल खान, जिसकी भूमिका पुरू राजकुमार ने निभाई है, उसने एक फतवा जारी कर सभी चिकित्सकों को पुलिसकर्मियों के इलाज करने से मना कर दिया है। इसके बाद इनायत खान अपने घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका चिकित्सक मित्र के घर लौटने पर जब वह अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा होता है, तभी मलिक उल खान वहां आ जाता है और उसके फतवे का विरोध कर पुलिस के एसएसपी इनायत खान का इलाज करने के लिए उसे गोली मार देता है। इसकी जान लेने के बाद वह यह कहते हुए उस चिकित्सक के परिवार के अन्य सदस्यों को भी गोली मारकर हत्या कर देता है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ लोगों को तो कुर्बानी देना ही पड़ेगा। एक दिन जब एसएसपी इनायत खान का 10-11 वर्ष का बेटा इरफान एक खिड़की के पास खड़ा रहता है, तब उसकी मां नीलिमा उसे अपने पास बुलाती है। मां की आवाज़ सुन वह सामने की लता द्रुमों को पकड़कर उसके सहारे ही अपने मां के पास आने का प्रयास करता है, जिस क्रम में गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तब एसएसपी इनायत खान और नीलिमा उसे लेकर अस्पताल आते हैं। आतंकी सरगना मलिक उल खान के फतवे के कारण यहाँ चिकित्सक उसका ढंग से इलाज नहीं करते, जिससे उसकी जान चली जाती है। अपने बेटा इरफान के दफन करने के दौरान एसएसपी इनायत खान भावविह्वल हो जाता है और आतंकी मलिक उल खान जैसे आतंकवादियों को मिटाकर कश्मीर में अमन चैन फैलाने का प्रण लेता है। आतंकी मलिक उल खान पूरे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए जगह जगह जाकर अपना आतंकी संगठन तैयार करता है। इस क्रम में जब वह एक परिवार के यहाँ ठहरकर उस क्षेत्र में अपना आतंकी संगठन का विस्तार कर रहा है, तब पुलिस को इस बात की सूचना मिल जाती है। एसएसपी इनायत खान अपने पुलिसकर्मियों को अपने साथ लेकर आतंकी मलिक उल खान को दबाने चला आता है। किसी को पुलिस के आने की आहट नहीं हो, इसके लिए एसएसपी इनायत खान 2 काम करता है। पहला काम तो यह है कि वह इस इलाके के बच्चों को ढेर सारे पटाखे चलाने के लिए दे देता है, ताकि उसके शोर में पुलिस के आने की आहट किसी को नहीं लगे। दूसरा यह कि एसएसपी इनायत खान समेत तमाम पुलिसकर्मी अपने हथियारों को छुपाए हुए नकाब से अपने आप को छुपाते हुए चले। एसएसपी इनायत खान की यह योजना सफल होती है। उसके इस ऑपरेशन कश्मीर में आतंकी मलिक उल खान और उसका अन्य आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे निर्दोष भी मारे जाते हैं, जिसमें उस परिवार का लोग भी शामिल है जिस घर में आतंकी मलिक उल खान ने शरण ली थी। इस घटना में उस परिवार का सिर्फ एक 10-11 वर्ष का एक छोटा सा बालक अल्ताफ, जिसकी बड़ा होने पर भूमिका ऋतिक रोशन ने निभाई है, वही जिंदा बचा था, जो उस समय अपनी सहेली सूफिया परवेज, जिसकी बड़ी होने पर भूमिका प्रीति जिंटा ने निभाई है, के साथ खेलने गया हुआ था। पुलिस उसे अपने साथ ले आती है। एसएसपी इनायत खान घर में आकर अपनी पत्नी नीलिमा से इस घटना का जिक्र करते हुए इस बात के लिए बड़ा पश्चाताप करता है कि आतंकी मलिक उल खान की मौत के लिए उसे कई निर्दोष परिवारों की जान लेनी पड़ी। इस दौरान वह अल्ताफ के परिवार के अन्य सभी सदस्यों के मारे जाने की बात बताता है। नीलिमा भी निर्दोष लोगों के मारे जाने को लेकर पश्चाताप करती है, लेकिन अपने पति एसएसपी इनायत खान का हौसला बढ़ाते हुए यह भी कहती है कि आतंक की आग से कश्मीर को बचाने के लिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य चारा भी तो नहीं था। वह इस गोलीकांड में अपने परिवार में बचे एकमात्र बालक अल्ताफ को यहाँ अपने घर में पाल पोस कर बड़ा करने की बात कहती है। वह कहती है कि ऐसा करने से उस अनाथ बालक को आश्रय भी मिल जाएगा और हमें भी अल्ताफ के रूप में दूसरा इरफान मिल जाएगा। इसके बाद एसपी इनायत खान थाने में सलाखों के अंदर बंद अल्ताफ को वहां से छुड़वाकर अपने घर में लाकर उसका लालन पालन करने लगता है। एसएसपी इनायत खान के यहाँ रहते हुए भी अल्ताफ अक्सर अपने माँ बाप की हत्या करने वाले उस नकाबपोश से बदला लेने के बारे में सोचता रहता है
और इस परिवार से पूरी तरह से घुलता मिलता नहीं है। एक दिन एसएसपी इनायत खान की पत्नी नीलिमा अल्ताफ को उसके हम उम्र अपने बेटे इरफान के खिड़की से कूदकर गंभीर रूप से घायल हो जाने और बाद में आतंकवादियों के डर से चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज नहीं किए जाने से उसकी हुई मौत की कहानी उसे सुनाती है। यह सुनकर अल्ताफ भाव विह्वल हो जाता है और इस घर में उसकी जगह लेने का कोशिश करने लगता है। नीलिमा से तो वह पूरी तरह से घुल मिल जाता है, यहाँ तक कि एसपी इनायत खान को भी एक दिन क्रिकेट खेलने के दौरान वह अब्बा कहकर संबोधित करता है। लेकिन इस सब के बावजूद जब वह एकांत में रहता है तब वह अक्सर अपने माता पिता के हत्यारे उस नकाबपोश से बदला लेने की सोचता रहता है। एक दिन एसएसपी इनायत खान और नीलिमा बिना अल्ताफ को लिए हुए कहीं बाहर जाते हैं। यहाँ घर में अकेला अल्ताफ अपने माता पिता के हत्यारे नकाबपोश के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ ड्रॉवर में पड़ी एक चाबी के गुच्छे पर उसकी नज़र पड़ती है और वह उन चाबियों की मदद से अलमारी खोलने में सफल हो जाता है। इस अलमारी में उसे अपने माता पिता की हत्या होने के दिन से जुड़ी कई तस्वीरें मिलती हैं। इसमें उस नकाबपोश की भी तस्वीर मिलती है। नकाबपोश के उस तस्वीर के आधार पर वह एसएसपी इनायत खान को उस नकाबपोश के रूप में देखता है और उसे बदला लेने की सोचने लगता है। उस अलमारी में उसे एसएसपी इनायत खान का सर्विस रिवॉल्वर भी मिल जाता है, जिसे निकालकर वह अपने पास रख लेता है ताकि मौका पाकर इस रिवॉल्वर से वह इनायत खान की जान ले सके। एसएसपी इनायत खान और उसकी पत्नी नीलिमा वापस घर लौटते हैं। यहाँ जब नीलिमा को घर शांत दिखता है तो एसएसपी इनायत खान को यह कहते हुए कि लगता है कि उन लोगों के घर में नहीं रहने के कारण अल्ताफ भूखे ही सो गया है। फिर वह अल्ताफ के कमरे की तरफ चली जाती है और एसएसपी इनायत खान अपने कमरे में आ जाता है। यहाँ वह अलमारी को खुला पाता है। इसके बाद जब वह अलमारी को देखने जाता है तो वहाँ अपने सर्विस रिवॉल्वर को नहीं पाता है। अपने सर्विस रिवॉल्वर को वहाँ नहीं पाकर जब वह नीलिमा को इस बात की जानकारी देने के लिए आने लगता है तभी अल्ताफ उस पर गोलियां चला देता है और वहाँ से भाग जाता है। हालांकि अल्ताफ के गोली चलाने में निपुण नहीं होने के कारण उसका निशाना चूक जाता है और एसएसपी इनायत खान की जान बच जाती है। यहाँ से भागकर अल्ताफ हिलाल के नेतृत्व वाले आतंकी संगठन से जुड़ जाता है। हिलाल विदेशी आतंकी संगठन के इशारे पर कश्मीर को तबाह करने के लिए कश्मीर में रहकर मिशन कश्मीर को अंजाम देने में लगा हुआ है। इस बीच अल्ताफ कुछ व्यक्तियों को लेकर हिलाल के पास आता है। हिलाल उसमें से एक लंगड़ा को फिलहाल अपने साथ लेकर यह बताता है कि पुलिस को गुमराह करने वाली जानकारी सीधे पुलिस तक पहुंचाने पर पुलिस सचेत हो जाएगी। ऐसे में यह जानकारी किसी लाश के सहारे पुलिस तक पहुंचाई जाए। और इस पर जब वह लाश मिलने को लेकर सवाल करता है तब हिलाल उसे ही मारकर लाश का बंदोबस्त कर देता है। उसकी जेब में पुलिस को भरमाने वाली उस चिट्ठी को रखकर उसकी लाश को ऐसी जगह पर रख देता है जहां से यह चिट्ठी पुलिस के हाथों लग जाती है। इधर अल्ताफ खुद अपने कुछ आदमियों के लिए एक स्कूल में होने वाले कंसर्ट में जाने का जुगाड़ सोफिया की मदद से कर लेता है, लेकिन सोफिया को वह इस बारे में कुछ बताता नहीं है। पुलिस उस लाश से प्राप्त भरमाने वाली चिट्ठी को पाकर उसमें बताए गए स्थान जहां पर वह कॉन्सर्ट हो रहा है वहां चला जाता है। यहाँ अल्ताफ एसएसपी इनायत खान को फ़ोन करता है कि वह बच्चों के कार्यक्रम में कोई धमाका नहीं करता है, लेकिन इसने जो अपना टारगेट फिक्स किया था वहाँ वह तबाही मचाने जा रहा है। अगर उसमें हिम्मत है तो उसे ऐसा करने से रोक ले। ऐसा कहकर वह एक बड़े मंदिर को विस्फोट कर उड़ा देता है। इस घटना को नहीं रोक पाने के कारण एसएसपी इनायत खान परेशान होता है। फिर वह सोफिया से मिलकर अपने पद का दुरुपयोग कर अल्ताफ से मिलकर उस घटना को साझेदारी में अंजाम देने की बात कहकर गिरफ्तार करने लगता है। तब सोफिया बिफर जाती है और रोते हुए एसएसपी इनायत खान को बताती है कि अल्ताफ ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद एसएसपी इनायत खान उसे भविष्य में सावधान रहने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद हिलाल अल्ताफ को श्रीनगर में पीएम की सभा में बड़ा विस्फोट कर पीएम और अन्य लोगों की जान लेने की एक बड़ी घटना को अंजाम देने की जिम्मेवारी सौंपता है ताकि कश्मीर में भयानक तबाही मचाई जा सके। लेकिन तभी वह और अल्ताफ टीवी में सोफिया के द्वारा अल्ताफ को बड़ा गैंगस्टर बताते हुए लोगों से उसके बारे में सूचना देने के लिए कहती है। यह देखकर हिलाल अल्ताफ को थोड़े दिनों के लिए एक गुप्त जगह पर जाकर छुप जाने के लिए कहता है। अल्ताफ वहां जाने से पहले सोनिया से मिलता है। यहाँ सोनिया उसके इस गलत काम के लिए उसे बुरी तरह से धिक्कारती है और उसके काम को गैर इस्लामिक बताते हुए वहाँ से जाने लगती है।
तब गुस्से में अल्ताफ उसकी तरफ गोली चला देता है और वहाँ से वापस आकर अपने उस गुप्त स्थान पर छिप जाता है। एसएसपी इनायत खान जो अब डीजीपी बन चुका है, वह प्रधानमंत्री के कश्मीर आगमन की पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। इस बीच उसकी पत्नी नीलिमा बुर्का पहनकर अपने घर से निकलकर छुपते छुपाते अल्ताफ से मिलने चली जाती है। अल्ताफ उसे देखकर भाव विह्वल हो जाता है और उसे बताता है कि जब से वह उसके घर से भागा है एसएसपी इनायत खान पर गोली चलाकर, तब से लेकर अब तक के 11 वर्षों में वह एक भी दिन चैन की नींद नहीं सो पाया है। हमेशा उसकी आंखों में अपने माता पिता के हत्यारे उस नकाबपोश के रूप में एसएसपी इनायत खान नजर आते हैं और वह उसकी जान लेने के लिए बेचैन हो जाता है। इस पर नीलिमा उसे ऐसा करने से रोकती तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहती है कि यह लड़ाई तुम्हारे और इनायत खान के बीच की है ही नहीं, यह लड़ाई गलतफहमी और कर्तव्यपरायणता के बीच में है। ऐसे में तुम जो भी गोली चलाओगे वह सोच समझ कर चलाना। ऐसा कर वह जैसे बुर्का पहनकर छिपते छिपाते वहाँ आई थी वैसे ही वापस चली जाती है। नीलिमा के वहाँ जाने के बाद अल्ताफ एक बार फिर सोफिया से मिलने चला आता है। सोफिया पहले तो उससे मिलना ही नहीं चाहती है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचारगी का भाव देखकर वह दरवाज़ा खोल देती है और उसे कश्मीर के अमन के लिए, पुलिस की कर्तव्यपरायणता और अपने माता पिता के बदला लेने के लिए आतंकी संगठनों से उसके मिलने को कायरता बताते हुए कहती है कि प्रतिहिंसा की आग में तुम्हें कुछ नहीं दिखता, लेकिन जरा उन लोगों को देखो जिसके परिवार वाले तुम जैसे विदेशी आतंकवादी संगठन के द्वारा गुमराह किए गए आतंकियों की गोली से मारे जाते हैं। जैसे जैसे प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे की तिथि नज़दीक आती जाती है, वैसे वैसे डीजीपी इनायत खान प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जी जान से जुट जाता है। आतंकियों को लेकर हर खुफिया रिपोर्ट पर पैनी नज़र रखता है और राज्य के सेक्रेटरी देशपांडे से हर बात साझा करता है। इसी क्रम में एक दिन जब वह सेक्रेटरी देशपांडे से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विशेष विचार मंथन कर रहा होता है, तभी देशपांडे को डीजीपी इनायत खान की पत्नी नीलिमा के छिपकर आतंकी अल्ताफ से मिलने की खबर आ जाती है। इस खबर के आने के साथ ही सेक्रेटरी देशपांडे डीजीपी को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर दिए गए सुरक्षा की जिम्मेवारी से मुक्त कर यह जिम्मेवारी किसी और को देने की बात करते हैं। हालांकि डीजीपी होने के नाते इनायत खान तब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे रहने की बात कहकर वहां से अपना घर चला आता है। यहाँ आकर वह अपनी पत्नी नीलिमा से अल्ताफ से मिलने जाने की बात को लेकर सवाल करता है कि वह छिपते छिपाते उससे मिलने क्यों गई। इस पर नीलिमा उसे बताती है कि वह उसे समझाने गई थी। तब डीजीपी इनायत खान कहता है कि तुम्हारे ही कहने पर मैंने उसे यहाँ लाकर अपने साथ रखा था, तब भी तुमने उसे समझाने की बात कही थी, लेकिन वह उल्टा मेरे ही जान का दुश्मन बन बैठा। जब तक तुम उस वक्त नहीं समझा पाई थी तो उसे अब क्या समझा पाओगी। इस पर नीलिमा अल्ताफ के इतने दिनों तक की परेशानी को लेकर बात करती है, लेकिन डीजीपी इनायत खान उसे इस बात के लिए तैयार रहने के लिए कहता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के आने वाले दिन वह अपनी कर्तव्यपरायणता सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं आतंकी संगठन द्वारा गुमराह किया हुआ अल्ताफ भी किसी हद तक जा सकता है। ऐसे में तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अल्ताफ की गोली से अपने शौहर को मरते देखना पसंद करोगी या अपने शौहर की गोली से अल्ताफ को। डीजीपी इनायत खान प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी मुस्तैद है और हेलीकॉप्टर से हर जगह का हवाई सर्वेक्षण कर अपने पुलिस को मुस्तैद रहने का निर्देश दे रहा है। इस दरमियान वह एक न्यूज़ की घटना को लेकर टीवी एंकर सोफिया परवेज के पास आता है और उसे वीडियो टेप्स के सहारे आतंकियों द्वारा पुलिस के वेश में जगह जगह विस्फोट करने और इसी घटनाओं से जुड़ी हुई फोटो क्लिप को इकट्ठा करने की बात कहकर प्रधानमंत्री के आने को लेकर व्यापक सुरक्षा प्रबंध की तैयारी में जुट जाता है। इस दौरान उसे अल्ताफ का एक धमकी भरा फ़ोन मिलता है कि आज वह चाहे जहां रहे अल्ताफ उसे मौत के घाट उतार देगा। इसके थोड़ी देर बाद डीजीपी इनायत खान बीच में ही अपना घर लौटता है। उसके घर लौटने के दौरान मिशन कश्मीर में लगा हुआ अल्ताफ डीजीपी के ब्रीफकेस की हूबहू कॉपी वाले एक अन्य ब्रीफकेस में टाइम बम लगाकर अपने एक आतंकी सहयोगी से डीजीपी के ब्रीफकेस से बदलवा देता है। दोपहर में डीजीपी इनायत खान उस बदले ब्रीफकेस को लेकर जिसमें उसने टाइम बम लगा हुआ है घर आता है। ब्रीफकेस को एक किनारे रखकर वह अल्ताफ से मिलने जाने वाली घटना पर अपनी पत्नी से कहासुनी होने को लेकर नाराज चल रही अपनी पत्नी नीलिमा को मनाने चला जाता है।
जब नीलिमा लगभग मान जाती है तभी डीजीपी इनायत खान के ब्रीफकेस में अल्ताफ के द्वारा रखा गया टाइम बम विस्फोट कर जाता है, जिसमें नीलिमा की मौत हो जाती है। शोक संतप्त होने के बावजूद डीजीपी इनायत खान आतंकियों के संभावित हमले से कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए अपने अभियान में तेजी से मुस्तैदी में ड्यूटी करने लगता है। जब प्रधानमंत्री के कश्मीर आने में महज 36 घंटे का समय बचता है तो पुलिस का ध्यान भटकाने और गलत खबर चलवाकर कश्मीरी को आपस में लड़ाने के उद्देश्य से आतंकी पुलिस के वेश में एक मंदिर और एक मस्जिद में बम विस्फोट कर कई लोगों की जान ले लेता है। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस बीच पुलिस इस आतंकी घटना में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर डीजीपी इनायत खान को इसकी सूचना देता है। डीजीपी इनायत खान इसके पास आकर अल्ताफ और उसके आका के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, साथ ही आतंकियों के अभियान के अगले चरण का भी खुलासा करने के लिए कहता है। लेकिन जब वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलता है तब डीजीपी इनायत खान गोली मारकर उसकी जान ले लेता है, जिसे देखकर दूसरा गिरफ्तार आतंकी सारी बातों की जानकारी डीजीपी इनायत खान को देता है। इस जानकारी के अनुसार ऑपरेशन कश्मीर को अंजाम देने वाला आतंकी संगठन का आका हिलाल अल्ताफ की माता पिता की हत्या के साथ साथ धर्म का हवाला देकर उसे हर हाल में भारत के प्रधानमंत्री की जान लेने के लिए तैयार करता है। फिर वह उसे नक्शा दिखाकर बताता है कि वह किस तरह से 3 टुकड़ियों में बंटकर आतंकी संगठन को क्रमवार ढंग से उस दिन बड़े विस्फोट कर प्रधानमंत्री को मारकर कश्मीर को तबाह कर देना है। अल्ताफ की प्रेमिका और टीवी एंकर सूफिया परवेज आतंकियों के घटने वाली खबर से जुड़ी सारी कड़ियों को लाकर डीजीपी इनायत खान को दिखाती है। इसमें इनायत खान जब आतंकियों को पुलिस वर्दी में लोगों को मारते हुए दिखाए जाने वाले वीडियो को देखता है तब उसे यह पता चलता है कि इसके द्वारा आतंकी पुलिस को बदनाम कर लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठा देना चाहता है, ताकि प्रधानमंत्री की हत्या करने के बाद जब वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा हो तो पुलिस की कोई परवाह नहीं करे, उल्टे पुलिस को भी अपने निशाने पर ले ले। आतंकी से प्राप्त जानकारी और सूफिया परवीज के न्यूज रील से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीजीपी इनायत खान को लगता है कि पुलिसिय तरीके से वह चाहकर भी अब इस 36 घंटे में इस बात का पता नहीं लगा पाएगा कि आतंकी संगठन किस किस जगह से मिसाइल हमला कर प्रधानमंत्री की हत्या कर कश्मीर में तबाही मचाने वाला है। तब वह अपने मातहत सभी पुलिस अधिकारियों को कुछ विशेष दिशा निर्देश देकर, जिसमें प्रधानमंत्री की हर समय विशेष सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की बात है, वह अकेले ही हिलाल के पास जाकर उसे खुद को अल्ताफ का दुश्मन बताते हुए उसे पाने के बदले उसके आतंकी कारनामे में पुलिस तक की मदद करवा देने की बात करता है। उसे यानी हिलाल को अपने देश लौटने में पुलिस की मदद देने की भी बात करता है। हिलाल देखता है कि जब डीजीपी इनायत खान उसे मिशन कश्मीर सफल बनाने में सहयोग करने के साथ साथ वापस स्वदेश जाने में भी मदद करने के लिए तैयार है, तब वह डीजीपी इनायत खान के साथ मिल जाता है। डीजीपी इनायत खान उसे अपना सर्विस रिवॉल्वर भी दे देता है। इसके बाद हिलाल उसे एक शिकारे में लेकर अल्ताफ के पास ले जाता है। तय योजना के अनुसार हिलाल डीजीपी इनायत खान को शिकारे से उतरकर सामने वाले झोपड़ी में जाने के लिए कहता है, जहां इस समय अल्ताफ मिसाइल सेट कर रहा है। दूसरी तरफ वह अल्ताफ को भी जाकर यह कहता है कि उसने इसके माता पिता के हत्यारे नकाबपोश डीजीपी इनायत खान को लेकर उसके पास आया है। फिर वह डीजीपी इनायत खान का रिवॉल्वर उसे देकर डीजीपी इनायत खान की जान लेने के लिए कहता है। डीजीपी इनायत खान को सामने देखकर अल्ताफ बुरी तरह से उसकी पिटाई करने लगता है। इनायत खान चोट खाकर भी प्रतिकार नहीं करता और सिर्फ यही कहता है कि तुम्हें इन आतंकियों ने गुमराह कर दिया है, तुम कश्मीर को बचा लो। वह सूफिया परवेज द्वारा बनाए गए उस न्यूज़ के आधार पर उसे यह बताता है कि देखो किस किस प्रकार के षड्यंत्र इन आतंकियों ने रचे हैं और वह तुमसे इसे अंजाम दिलवा रहा है। इन आतंकियों के बहकावे में ही आकर उसने इसकी पत्नी नीलिमा, जो उसे माँ की तरह मानती थी, उसकी भी हत्या की दी है, जिसे कश्मीर में रहने वाले हिंदू मुसलमान दोनों बड़ी संख्या में मारे जाएंगे। हिलाल भी अल्ताफ को उसके माता पिता के हत्यारे डीजीपी इनायत खान को जान से मारने के लिए कभी धर्म की बात कहकर तो कभी माता पिता के मारने की बात कहकर भड़काता है। अल्ताफ हिलाल के बहकावे में आकर बुरी तरह से डीजीपी इनायत खान को पीटने के बाद हिलाल द्वारा दिए गए डीजीपी इनायत खान के रिवॉल्वर से ही उसकी जान लेने के लिए उतारू हो जाता है।
और जब वह गोली चलाने वाला आता है तभी उसे बचपन में सहारा देने वाली एसएसपी इनायत खान की पत्नी नीलिमा की कई बातों का स्मरण हो जाता है। तब वह डीजीपी इनायत खान की कई बातों पर भी गौर फरमाने लगता है। फिर वह एकाएक डीजीपी इनायत खान को मारने का विचार त्याग देता है और जैसे ही आतंक का आका हिलाल उसे गोली चलाने के लिए कहता है तब वह यह कहते हुए कि गोली तो वह जरूर चलाएगा, आतंकी हिलाल पर ही गोली चलाकर उसकी जान ले लेता है। आतंकी हिलाल की हत्या के बाद अल्ताफ और डीजीपी इनायत खान दोनों मिलकर मिशन कश्मीर को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार किए गए मिसाइल को नष्ट करने में जुट जाता है। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद आतंकी अल्ताफ को मारने के लिए एक बम उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि वह बम फटे डीजीपी इनायत खान दौड़कर अल्ताफ को अपनी बाहों में भरकर पानी में छलांग लगा देता है। इसके बाद आतंकी कई जगह पर बम विस्फोट करता है, लेकिन पूर्व की योजना के अनुसार बड़े पैमाने पर कुछ नहीं किए जाने के कारण डीजीपी इनायत खान वहीं से पुलिस को निर्देश देकर इन घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित करवा देता है। इसके बाद वह अल्ताफ को लेकर सूफिया परवेज के पास आता है। यहाँ अल्ताफ डीजीपी इनायत खान की पत्नी नीलिमा के साथ बिताए क्षण को याद करता है। वह नीलिमा तथा इनायत खान के साथ क्रिकेट खेल को स्मरण कर भाव विभोर हो जाता है और कुछ बुदबुदाने लगता है। तब डीजीपी इनायत खान और सूफिया उससे कहते हैं कि पिछले ख्वाब के बारे में तो उसने सब कुछ बता दिया, अब आगे उसका क्या विचार है इसके बारे में भी कुछ बताए। इसके बाद डीजीपी इनायत खान, अल्ताफ और सूफिया सभी मिलकर प्रसन्नतापूर्वक रहने लगते हैं। इस दृश्य के साथ ही फिल्म मिशन कश्मीर की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।